हे गाइस, तो शी हल्क का सीजन 1 फाइनली खत्म हो चुका है और इस शो का रिसेप्शन काफी ज्यादा मिक्स्ड रहा है। क्रिटिकली ये शो अभी भी सक्सेसफुल है, लेकिन जनरल ऑडियंस इस बात से उतना अग्री करते हुए नहीं दिख रही है। तो आखिर क्या रीजन है कि ये शो लोगों को उतना पसंद नहीं आया? इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज जिसे ऑलमोस्ट सभी लोग अग्री करेंगे वो है कि इस शो में एक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर था, और इसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट भी चल रही है ऑनलाइन कि शी हल्क का कैरेक्टर कॉमिक्स में भी ऐसा ही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एमसीयू ने वर्ल्ड वाइड जो फॉलोइंग क्रिएट की है अपनी मूवीज को लेके, वो हर मूवी के साथ बढ़ती गई। 2008 में आयरन मैन से लेके पूरे इन्फिनिटी सागा तक, और अब फेज 4 के साथ भी। और इस ऑडियंस में मेजॉरिटी लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते, लेकिन वो लोग हल्क को जरूर जानते हैं, और हल्क को यूजुअली लोग एक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं, और वो भी ब्रूटल एक्शन के साथ। तो जब शी हल्क सीरीज अनाउंस हुई थी तब लोगों ने यही एस्पेक्ट शी हल्क को लेके भी एक्सपेक्ट किया होगा, और ट्रेलर्स में हल्क के होने की वजह से लोगों के एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ गई इस शो को लेके। लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ते गई, एक्शन उतना ही कम होते गया। इवन फिनाले में भी जो एक्शन हमें दिखने वाला था वो भी अल्टीमेटली स्क्रैप कर दिया गया, जो कि असल में बहुत ही स्मार्ट राइटिंग थी कंसिडरिंग ये एमसीयू का नॉर्मल फॉर्मूला है, और शी हल्क सीरीज कुछ हटके करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यही पॉइंट उसके अगेंस्ट भी चले जाता है। स्टेक्स ज्यादा ना होने की वजह से एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और ये शो अंडरवेलमिंग लगने लगे अल्टीमेटली। दूसरा एस्पेक्ट इस शो का ये है कि भले ही ये शो एक लीगल कॉमेडी है, लेकिन इस सीरीज के जोक्स उतने अच्छे तरीके से लैंड नहीं कर पाए। कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली फनी थे, लेकिन कई सारी जगह पर हमें फोर्स कॉमेडी भी देखने मिली। ये सेम इशू रिसेंटली हमने थॉर लव एंड थंडर में भी देखा, जब वो मूवी एक तरह से पैरोडी मूवी बन गई उसके कैरेक्टर्स के ऊपर। जबकि आज से 5 साल पहले आई थॉर रैग्नारॉक में भी काफी ज्यादा कॉमेडी थी। इनफैक्ट वो मूवी एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट मूवीज में से एक है। इवन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की दोनों मूवीज और सरप्राइजिंगली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, ये सभी काफी फनी मूवीज है। इन सब मूवीज में एक चीज कॉमन है, ये सभी मूवीज प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखती है कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन के बीच। इसीलिए जब कॉमेडी होती है इन मूवीज में तो पंचेस प्रॉपर्ली लैंड करते हैं और वो मोमेंट्स मेमोरेबल बन जाते हैं। डेफिनेटली दोनों ही रीसेंट एमसीयू आउटिंग्स थॉर लव एंड थंडर और शी हल्क यहाँ एक लाइन क्रॉस कर देते हैं जो थॉर रैग्नारॉक, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज और एवेंजर्स मूवीज ने नहीं की थी। अगर इनमें भी ये कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा का इक्वल बैलेंस होता तो चांसेस है कि ये दोनों ही एमसीयू आउटिंग्स काफी ज्यादा एलिवेट हो जाते। अब शी हल्क के केस में क्योंकि ये एक डिक्लेयर्ड कॉमेडी शो है तो स्पेसिफिकली उसकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी जरूरी है। अगर हम बाकी यूएस के कॉमेडी शोज को देखें तो यूजुअली उन शोज की राइटिंग टीम सबसे ज्यादा एफर्ट डालती है नए नए जोक्स को लिखने के लिए, जो कि 100% इफेक्टिव होंगे। समहाउ उस लेवल की राइटिंग जो कि एक कॉमेडी शो के लिए होनी चाहिए, वो इस शो से मिसिंग लग रही है। तीसरी और सबसे मेजर कंप्लेंट जो सुनने में आई इस शो को लेके वो है इस शो का अननेसेसरी फिलर। ऑलमोस्ट 65 to 70% कंटेंट इस शो में फिलर है। इनफैक्ट जेनिफर खुद ये बात एक एपिसोड में बताती है कि कुछ ऐसी भी इवेंट्स हमें देखने मिलेगी इस शो में जिसका मेन प्लॉट से कोई रिलेशन ही नहीं है। और वॉन्ग, मैडिसन और डेयरडेविल वाले एपिसोड्स एक तरह से फिलर ही थे, कंसीडरिंग ये सभी एपिसोड्स डिस्कनेक्टेड थे इंटेलिजेंसिया के मेन प्लॉट से। लेकिन फिर भी उनके स्टोरी लाइंस का आउटकम हमें उसी एपिसोड में देखने मिल गया। लेकिन टाइटेनिया का प्लॉट जो कि फर्स्ट एपिसोड से चला आ रहा है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला एंड तक, यानी कि उसका पूरा प्लॉट एक बहुत बड़ा अननेसेसरी फिलर था। इट सीम्स कि एमसीयू अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपने डिज्नी प्लस शोज को लेके इस ट्रेडिशनल 9 और 6 एपिसोड वाले फॉर्मेट की वजह से। हमने बहुत सारे एमसीयू शोज देखे हैं जिनमें एटलीस्ट एक एपिसोड तो फिलर निकलता ही है। कभी कभी ये फिलर एपिसोड्स काफी एंगेजिंग भी होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये ऑडियंस का इंटरेस्ट भी कम कर देते हैं, जैसे कि हमने शी हल्क में होते हुए देखा। अब पिछले 2 साल में मार्वल ने 8 शोज निकाल लिए, जो कि उन्होंने शायद 2018 या 2019 से प्लान करने शुरू कर दिए थे। और मार्वल ने खुद कहा है कि उनके लिए भी ये एक नई टेरिटरी है, यानी कि जब तक मार्वल को अपने नए शोज का फीडबैक मिलना शुरू हुआ, जैसे कि लोकी या व्हाट इफ, तब तक उनके बाकी सारे शोज ऑलरेडी प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन में थे। तो जो भी रिसेप्शन इन शोज का मार्वल को मिला, वो सारा फीडबैक इन एग्जिस्टिंग शोज में वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए जो ऑलरेडी अंडर प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन में थे, जैसे कि शी हल्क। अभी ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हम धीरे धीरे नए शोज में उन्हें फीडबैक इनकॉर्पोरेट करते हुए देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए देखने मिला, जिसमें 18 एपिसोड्स होने वाला है, जो कि अब तक की सबसे लंबी एमसीयू सीरीज होगी। सिमिलरली मार्वल ज़ॉम्बीज जो कि एनिमेटेड सीरीज होने वाली है व्हाट इफ की तरह, वो सिर्फ 4 एपिसोड्स की ही होगी। यानी कि मार्वल अब धीरे धीरे अपने ट्रेडिशनल 6 और 9 एपिसोड वाले फॉर्मेट से हट रहा है।
डेफिनेटली ये हर सीरीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट एक चेंज अब हमें जरूर दिखाई दे रहा है। और रिसेंटली मार्वल ने ये भी अनाउंस किया कि आर्मर वॉर्स अब एक सीरीज के बदले एक मूवी होगी, जो किसी फिलर की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर देता है। शी हल्क पहला ऐसा शो है जिसने ट्रेडिशनल एमसीयू स्टोरी टेलिंग से कुछ अलग करने की कोशिश की। एक बहुत ही मेजर क्रिटिसिज्म जो एमसीयू को मिलते रहा है वो है कि चाहे फर्स्ट और सेकंड एक्ट किसी भी मूवी या शो के कितने भी अच्छे हो, लेकिन अल्टीमेटली उनका थर्ड एक्ट एक सीजीआई एक्स्ट्रावेगेंसा में ही कन्वर्ट हो जाता है। और इसी की बात जेनिफर ने फिनाले में की, जहां वो ये शो अलग तरीके से एंड करने की कोशिश करती है। भले इस शो की लैंडिंग पूरी तरह स्टिक ना हुई हो, लेकिन रिस्क लेने के लिए इस शो का ये मूव कमेंडेबल जरूर है। ब्रिटिश और मार्वल स्टूडियोज ऑडियंस इसके इस फीडबैक को भी नोटिस करेगा, और फ्यूचर में अगर इस शो का सेकंड सीजन आया तो काफी चांसेस है कि फर्स्ट सीजन की कई सारी कंप्लेंट्स एड्रेस भी हो जाए। सो लेट्स सी। तो ये कुछ रीजंस थे जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शी हल्क सीजन 1 को बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट किया। क्या आप अग्री करते हो इन रीजन से? और आपके हिसाब से शी हल्क का सीजन 1 कैसा था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।